हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू ऑनलाइन जीके पीडिया। तो आज है 4 अगस्त 2020। तो इस वीडियो में हम 4 अगस्त से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के सवाल हैं उनको डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले कल के मतलब 3 अगस्त के जो करंट अफेयर्स के सवाल हैं उनको एक बार रिकॉल करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है, दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? तो सही जवाब क्या होगा? एप्पल होगा। अगला सवाल क्या है? राज्यसभा की आचार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब क्या होगा? शिव प्रताप शुक्ला। आगे है, हवाई बीजारोपण टेक्निक किस राज्य सरकार ने अरावली क्षेत्र में इस्तेमाल की है? तो सही जवाब क्या होगा? हरियाणा होगा। अच्छा, आपके लिए एक सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। ये जो अरावली पर्वत है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आगे है, विश्व की सबसे बड़ी परमाणु संलयन परियोजना का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो सही जवाब क्या होगा? फ्रांस, जो उत्तरी फ्रांस है वहां पे किया गया है। आगे है, केंद्र सरकार ने ग्रीन एजी परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो सही जवाब क्या होगा? मिजोरम होगा। टोटल 5 राज्यों में किया गया है, उसमें से एक मिजोरम है, तो बाकी 4 कौन से है ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आगे है, गुजरात पुलिस का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब क्या होगा? आशीष भाटिया होगा। उत्तराखंड का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है ओम प्रकाश। आगे है, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब क्या होगा? उर्जित पटेल होगा, जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर है। आगे है, संजीवनी नामक मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार ने द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सही जवाब क्या होगा? बिहार होगा। आगे है, एचपी ग्रेटर इंडिया का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो केतन पटेल। यहाँ पे एचपी का मतलब क्या है? हैवलेट पैकर्ड, जो कि एक मल्टीनेशनल आईटी कंपनी है। ठीक है, तो ये थे हमारे कल के कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सवाल। अच्छा, आज का पहला सवाल क्या है वो देखते हैं। तो आज का पहला सवाल है, हाल ही में फॉर्मूला वन ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? तो क्या होगा इस सवाल का सही जवाब? ऑप्शन ए सही होगा, लुइस हैमिल्टन। तो हाल ही में जो लुइस हैमिल्टन है ये ब्रिटेन के हैं, तो इन्होंने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जो फॉर्मूला वन है 2020 ये जीती है। ठीक है, ये जो लुइस हैमिल्टन है यह मर्सिडीज के क्या है? ड्राइवर है। ठीक है, इनकी ड्राइविंग कार कौन सी है, रेसिंग कार कौन सी है? तो वो है मर्सिडीज। अच्छा, ये लुइस हैमिल्टन तो फर्स्ट पे है। सेकंड पे कौन है? तो वो है मैक्स वेस्टप्पन। उसके बाद थर्ड रैंक पे कौन आया है? तो वो है चार्ल्स लेकलर। ठीक है, ये तो बात हुई ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स की। अच्छा, ये जो ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स है ये इस साल की चौथी ग्रैंड प्रिक्स है। ठीक है, इसके पहले 3 ग्रैंड प्रिक्स हो चुके हैं, तो वो कौन से है एक बार रिकॉल करेंगे। पहली कौन सी है? पहली कौन सी हुई? तो वो है ऑस्ट्रेलियन, जिसमें जीता कौन था? तो वॉल्टेरी बोटास जो है वो जीते थे। उसके बाद सेकंड कौन सी हुई? तो वो हुई स्टायरिन। ठीक है, स्टायरिन ग्रैंड प्रिक्स, तो इसके विजेता कौन थे? लुइस हैमिल्टन थे। थर्ड कौन सी हुई? तो वो है हंगरी, और इसके भी विजेता कौन थे? लुइस हैमिल्टन। और फोर्थ अभी ये हुई है फॉर्मूला वन ग्रैंड ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स, तो इसके भी विजेता हुए लुइस हैमिल्टन। ठीक है, जो पहली है उसके सिर्फ कौन है? वॉल्टेरी बोटास है, और बाकी जो 3 है इसके विजेता कौन है? तो वो है लुइस हैमिल्टन। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, हाल ही में इंग्लैंड के फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे चुना गया है? ठीक है, ये जो पुरस्कार है इसके लिए किसे चुना गया है ये आपको बताना है। तो सही जवाब क्या होगा? जॉर्डन हैंडरसन जो है इनको इंग्लैंड के फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार जो है इसके लिए चुना गया है। ठीक है, तो जो लिवरपूल को 30 साल के बाद, जो लिवरपूल पता है मैंने बताया है मैप में कहाँ पे है, तो इंग्लैंड में प्रेजेंट है। तो लिवरपूल को 30 साल बाद इंग्लिश प्रीमियर लीग का चैंपियन बनाने वाले ये जॉर्डन हैंडरसन हैं, और इन्हें ही साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। आपको याद है मैंने बताया था कि लिवरपूल ने इस साल इंग्लिश प्रीमियर लीग जो है वो जीती है। तो इसी लिवरपूल टीम के ये जो
जॉर्डन हैंडरसन है, ये कौन है, कप्तान है। ठीक है, बाकी के ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। ये जो स्टुअर्ट ब्रॉड है, इनके बारे में भी पढ़ा है। क्या है कि इंग्लैंड के ये क्रिकेटर है और 500 कितने 500 टेस्ट विकेट लेने वाले ये 7वें गेंदबाज बने हैं। ये तो 7वें बने हैं, पहले कौन बने हैं आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद जेमी वर्डी, ये कौन है, तो इन्होंने अभी प्रीमियर लीग गोल्डन फुटबॉल अवार्ड जीता है, ये भी कुछ दिन पहले की ही बात है। उसके बाद लियोनेल मेसी, लगातार 7वीं बार इन्होंने पीचिचे अवार्ड जो है वो जीता है। बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल क्या है, हाल ही में किस राज्य ने ई रक्षाबंधन कार्यक्रम शुरू किया है। तो सही जवाब क्या है, आंध्र प्रदेश है, ऑप्शन डी सही होगा। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, जगन मोहन रेड्डी। इन्होंने ही राज्य के जो बच्चे हैं और जो महिलाएं हैं इनके लिए, इनकी सुरक्षता के लिए ये जो ई रक्षाबंधन है ये कार्यक्रम शुरू किया है। अब इसमें होगा क्या, तो जो साइबर क्राइम को कम करने के लिए बच्चों और महिलाओं को लघु फिल्म द्वारा जागरूक किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो ई रक्षाबंधन कार्यक्रम है यह आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू किया है। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश के 3 राजधानियों वाले प्रस्ताव को यहाँ के जो राज्यपाल है उन्होंने मंजूरी दी है। ठीक है, तो वो 3 राजधानियां कौन सी है, पहली तो है अमरावती जो कि लेजिस्लेटिव यहाँ की कैपिटल है, विशाखापट्टनम जो कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव, और कर्नूल जो है वो यहाँ की जुडिशियल कैपिटल बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश की बात आई है तो जितने भी करंट अफेयर्स हमने देखे उनको एक बार रिकॉल करेंगे। पहला तो है गुमशुदा बच्चों के लिए ऑपरेशन मुस्कान जो है वो शुरू किया है। उसके बाद भारत का पहला ऑनलाइन वेस्टेज मैनेजमेंट जो प्लेटफॉर्म है वो लॉन्च किया है। भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क जो है वो भी एपी ने ही लॉन्च किया है। फिर है मोबाइल हैंड वॉश सुविधा, जगन्नाथ चेदोड़ू योजना, राइतु भरोसा योजना और अम्मा वोड़ी योजना जो है ये सभी योजनाएं आंध्र प्रदेश ने शुरू की है। अब इतना सब हमने आंध्र प्रदेश के बारे में जाना, तो थोड़ा सा मैप में भी देखते हैं एपी है कहाँ पे। तो ये रहा मैप में एपी, इसकी सीमाएं कौन से राज्य से कनेक्टेड है। पहला तो है उड़ीसा, उसके बाद है छत्तीसगढ़, फिर है तेलंगाना, कर्नाटका, ठीक है, और लास्ट में है तमिलनाडु। तो इन सभी राज्यों से एपी की जो सीमा है वो कनेक्टेड है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, अभी हमने देखा यहाँ की 3 राजधानियाँ होगी, अमरावती, विशाखापट्टनम एंड कर्नूल। ठीक है, यहाँ के मुख्यमंत्री भी देखे हमने कौन है, जगन मोहन रेड्डी है, और राज्यपाल कौन है, तो विश्वभूषण हरिश्चंद्र है। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना जो है वो शुरू की है। इस योजना के बारे में हमने पहले भी देखा है, जब इसकी घोषणा हुई थी तब ये करंट अफेयर मैंने आपको बताया था। तो ये जो योजना है यह राजस्थान राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, जो भी गरीब और जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको मात्र 8 रुपए में पौष्टिक भोजन जो है वो इंदिरा रसोई योजना के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, अब राजस्थान की बात आई है तो कुछ करंट अफेयर्स भी हम देख लेते हैं। पहले तो राजस्थान का जो जयपुर सिटी है यहीं पे वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनेगा, ये तो पहला पॉइंट हुआ। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, ऑपरेशन डेजर्ट चेज जो है वो राजस्थान में शुरू किया गया है। और उसके बाद राज कौशल पोर्टल जो है वो भी राजस्थान में ही शुरू किया गया है। ठीक है, तो ये रहा मैप में राजस्थान। इसकी राजधानी क्या है, जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। इसकी जो सीमाएं हैं वो कौन से राज्य से कनेक्टेड है, गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, हरियाणा एंड पंजाब। और देश की बात की जाए तो पाकिस्तान से भी राजस्थान की सीमा सटी हुई है। ठीक है, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, अशोक गहलोत है। और राज्यपाल यहाँ के कौन है, तो वो है कलराज मिश्र। मैं हमेशा बोलती हूँ आप राज्यपाल यहाँ के कैसे याद करोगे, राजस्थान और कलराज, तो कलराज में भी राज नाम आता है, तो इससे आप थोड़ा सा लिंक कर सकते हो। ठीक है, अगला सवाल है, विश्व स्तनपान सप्ताह 2020 की थीम क्या है।
तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब जानने से पहले हम ये जानेंगे कि जो विश्व स्तनपान सप्ताह है वो कब से कब तक मनाया जाएगा। तो जो विश्व स्तनपान सप्ताह है ये 1 से 7 अगस्त जो है इसके बीच में मनाया जाएगा। तो विश्व स्तनपान सप्ताह 2020 की थीम है सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर हेल्दियर प्लैनेट। ठीक है, ये इस साल की इसकी थीम है। तो याद रखिएगा जो विश्व स्तनपान सप्ताह 2020 है ये 1 से 7 अगस्त के बीच में मनाया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? हाल ही में किस बैंक ने कोना कोना उम्मीद कैंपेन शुरू किया है? तो सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कोटक महिंद्रा बैंक। तो हाल ही में जो कोटक महिंद्रा बैंक है इसने ही कोना कोना उम्मीद नामक जो कैंपेन है उसे शुरू किया है। तो कोविड महामारी के दौरान अपने ग्राहकों में आशा और विश्वास कायम रखने के लिए कोटक महिंद्रा बैंक ने ये जो कोना कोना उम्मीद नामक कैंपेन जो है उसे शुरू किया है। इसमें कोविड महामारी के दौरान बैंक अपने जितने भी यूजर्स हैं उनको बहुत सारी ऑफर्स और छूट देगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कोना कोना उम्मीद नामक जो कैंपेन है वो कोटक महिंद्रा बैंक ने शुरू किया है। अब यहाँ पे कोटक महिंद्रा की बात आई है तो इसकी स्थापना हुई कब है? 2003 में हुई है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो वो है मुंबई में। और एमडी एंड सीईओ कौन है? तो उदय कोटक है। और टैगलाइन क्या है? इसकी टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। ठीक है, बाकी के ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। पहला तो है आईओबी, हमने अभी देखा था इसके एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता बने हैं। उसके बाद करूर वैश्य बैंक जो है इसके एमडी एंड सीईओ बने हैं रमेश बाबू। और जो फिनो पेटीएम बैंक है ये अभी न्यूज़ में था। तो क्यों था? क्योंकि इसने ही भविष्य सेविंग अकाउंट जो है वो शुरू किया है जो भी टीनेजर्स है उनके लिए। ठीक है, तो ये सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया? तो सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 3 अगस्त। तो हाल ही में 3 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस जो है वो मनाया गया है। तो हर वर्ष श्रवण पूर्णिमा के दिन ये जो विश्व संस्कृत दिवस है इसे मनाया जाता है। तो इस साल 3 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस जो है वो मनाया गया है। ठीक है, अब डेज की बात आई है तो हमने बोला था कि अभी जितने भी डेज आएंगे उनको हम बार बार रिकॉल करते आगे बढ़ेंगे। तो 1 अगस्त को हमने कौन सा दिवस मनाया था? तो राष्ट्रीय पर्वतीय पर्वतारोहण दिवस जो है वो हमने 1 अगस्त को मनाया था। ठीक है, और अभी 3 अगस्त को हमने कौन सा दिवस मनाया? तो विश्व संस्कृत दिवस हमने मनाया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? पूरी तरह से अक्षय ऊर्जा पर चलने वाला दुनिया का पहला बड़ा रासायनिक उत्पादन संयंत्र कहाँ बनाया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। तो स्पेन ने पूरी तरह से अक्षय ऊर्जा पर मतलब 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर चलने वाला दुनिया का पहला बड़ा रासायनिक उत्पादन संयंत्र बनाया है। ठीक है, और इसे सैबी SABI ने SABI जो कंपनी है इसने स्थापित किया है। ठीक है, यहाँ पे सैबी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो सऊदी बेसिक इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन होगा। पहली बात तो अक्षय ऊर्जा होती क्या है मैंने बहुत बार बताया है, जिसे हम इंग्लिश में रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। ऐसी ऊर्जा जिसे हम बार बार यूज कर सकते हैं जो कभी भी खत्म नहीं होगी, जैसे कि विंड एनर्जी बोलो, हाइड्रो एनर्जी बोलो या फिर सोलर एनर्जी बोलो। तो इन सभी एनर्जी को क्या कहा जाता है? अक्षय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी कहा जाता है। तो इसी अक्षय ऊर्जा पर चलने वाला दुनिया का पहला बड़ा रासायनिक उत्पादन संयंत्र जो है वो स्पेन में शुरू किया गया है। अब स्पेन की बात आई है तो मैप में देखिएगा स्पेन, तो इसकी राजधानी क्या है? मैड्रिड है। यहाँ की करेंसी क्या है? यूरो है। और यहाँ के पीएम कौन है? पेड्रो सांचेज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? हाल ही में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार चयन के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा गठित चयन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा मुकुंदकम शर्मा जो है इनको राष्ट्रीय खेल पुरस्कार चयन के लिए युवा मामले
और खेल मंत्रालय द्वारा गठित चयन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आई है युवा मामले और खेल मंत्रालय। ठीक है, तो हमारे वर्तमान में युवा मामले और खेल मंत्री है कौन? तो किरण रिजिजू है। कौन है? किरण रिजिजू है। तो ये फैक्ट भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, हाल ही में ट्रांस यूनियन सिबिल ने किसके साथ एमएसएमई सक्षम पोर्टल जो है इसे लॉन्च किया है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा सिडबी, मतलब ये स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ट्रांस यूनियन सिबिल ने सिडबी के साथ एमएसएमई सक्षम पोर्टल जो है वो लॉन्च की है। तो एमएसएमई की फुल फॉर्म होती क्या है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज जो होती है, इसी के लिए ये जो सक्षम पोर्टल है इसे लॉन्च किया गया है। तो ट्रांस यूनियन सिबिल ने सिडबी के साथ मिलकर इस पोर्टल को लॉन्च किया है। अब सिडबी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सिडबी ने ही स्वावलंबन एक्सप्रेस जो है वो शुरू की है। ठीक है, और इसका मुख्यालय है कहाँ पे? इसका मुख्यालय है यूपी के लखनऊ में है। ठीक है, कहाँ पे है? यूपी के लखनऊ में है। और वर्तमान में इसके सीएमडी है मोहम्मद मुस्तफ़ा है। कौन है? मोहम्मद मुस्तफ़ा है। तो ये थे हमारे आज के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के सवाल। अच्छा, कल के वीडियो में मैंने आपसे कुछ सवाल पूछे थे, क्या थे वो? उनके जवाब। तो पहला सवाल है, हाल ही में किसने ऑफलाइन ई-केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर सेवा जो है वो शुरू की है? तो सही जवाब क्या होगा? टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस। सेकंड सवाल क्या है? TS वेदर नामक मोबाइल ऐप, वेरी इजी क्वेश्चन, तो इसका सही जवाब क्या होगा? तेलंगाना होगा। अच्छा, आपके आज के होमवर्क के सवाल क्या है? तो टुडेज क्वेश्चन फॉर यू का पहला सवाल है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और सीईओ पुनः कौन नियुक्त हुए हैं? और सेकंड सवाल है, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो इन दोनों सवालों के जवाब आपको कमेंट करके बताने हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।